आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे लक्ष्य, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर साधना या फिर मोक्ष की प्राप्ति, ये बताती है कि सबसे ज़रूरी क्या है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के कई शिष्य बने। आनंद उन्हीं में से एक थे। वे सब कुछ त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की आशा में तथागत की शरण में आए थे। वे तथागत से ज्ञान पाने हेतु हमेशा आतुर और उत्सुक रहा करते थे। वे तथागत से हमेशा यही प्रश्न किया करते थे कि भगवान, मुझे ज्ञान प्राप्ति कब होगी? मुझे बोध कब होगा? मैं अपने जीवन लक्ष्य को कब और कैसे प्राप्त कर सकूंगा? भगवान, मेरा मन बहुत अधीर हुआ जा रहा है। प्रभु, मुझे आप यह बताएं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी भी या नहीं? यदि हाँ तो कब? आनंद के इन प्रश्नों को सुनकर तथागत हमेशा यही उत्तर देते कि उचित समय आने पर सब कुछ होगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर भी दूंगा। संयोगवश एक दिन आनंद और तथागत प्रवज्ञा करते हुए, भ्रमण करते हुए कहीं चले जा रहे थे। अचानक वे दोनों एक झरने के पास पहुंच गए। उसी समय कुछ पशु उस झरने में नहाकर बाहर निकल रहे थे। वे दोनों वहां से कुछ दूर आगे निकल आए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तथागत कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स आनंद, पीछे वाले झरने से जहाँ से हम लोग अभी अभी होकर आए हैं, वहाँ से जरा पानी ले आओ। मुझे अभी जोर की प्यास लगी है और मैं झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। आनंद कमंडल लेकर झरने की ओर चल पड़े। झरने के पास पहुंचकर आनंद ने देखा कि झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा आ रहा है। मन ही मन वे सोचने लगे, मैं अपने गुरुदेव को, अपने आराध्य को गंदा जल तो नहीं पिला सकता, फिर मैं क्या करूं? आनंद वहां से वापस तथागत के पास आ गए और बोले, भगवान, झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा है, वह तो पीने लायक है ही नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर जाकर नदी से पानी ले आऊं। तथागत बोले, नहीं वत्स, तुम झरने से ही पानी लाओ। झरने का पानी अब ठीक हो गया होगा। आनंद फिर से झरने से पानी लाने चल दिए, पर इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ तो नहीं था, परंतु पहले से कम गंदा अवश्य था। फिर भी अभी वह पानी पीने लायक तो नहीं था। सो आनंद इस बार भी बिना पानी लिए ही तथागत के पास लौट आए और बोले, भगवान, इस बार पानी पहले से थोड़ा साफ तो था, लेकिन अभी भी पीने लायक तो नहीं ही है। पानी तो अब भी गंदा ही है। भगवान, नदी बहुत दूर नहीं, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी आपके लिए नदी से ताज़ा मीठा शीतल पानी लाए देता हूँ। तथागत फिर बोले, वत्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम थक गए होगे, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठकर विश्राम कर लो, फिर ले आना। तब तक झरने का पानी पूरी तरह साफ और पीने लायक हो ही जाएगा। आनंद मन ही मन दुखी थे कि प्रभु प्यासे हैं, फिर भी मुझे नदी से साफ शीतल मीठा जल लाने क्यों नहीं दे रहे? पर गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। सो वे चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे पुनः पानी लेने झरने की ओर चल पड़े। जैसे ही झरने के पास आए तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था और पीने लायक भी था। आनंद ने खुशी खुशी अपने कमंडलू में झरने का पानी भरा और तथागत के पास पहुंच गए। तथागत ने पूछा, अब पानी कैसा है वत्स? आनंद ने प्रसन्न मन से उत्तर दिया, अब तो बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक है भगवान, आप स्वयं ही देख लीजिए। लेकिन भगवान, यह चमत्कार हुआ कैसे? झरने का गंदा पानी अचानक स्वच्छ कैसे हो गया, निर्मल कैसे हो गया? तथागत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो प्रतीक्षा का फल है।
कुछ देर पूर्व जानवरों ने पानी में हलचल की थी, जिससे नीचे की धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। जब पहली बार तुम झरने पर गए उस समय धूल और मिट्टी पानी में घुले होने से पानी गंदा दिखाई दे रहा था। जब तुम दूसरी बार झरने पर गए तब मिट्टी नीचे परत पर बैठने लगी और इससे पानी पहले से कुछ कम गंदा दिख रहा था। और जब तुम तीसरी बार गए तब मिट्टी नीचे सतह में पूरी तरह जम गई और इससे पानी पूरी तरह स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी हो गया। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे। आनंद बोले, वह कैसे भगवान? उस झरने के पानी के स्वच्छ होने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध है? तथागत बोले, आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है जिसमें पल पल कुविचारों के कितने ही पशु उछल कूद मचाते हैं। इन कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण हमारा मन अपवित्र और अस्थिर हो गया है। तप एवं साधना के द्वारा हम उन्हीं कुविचारों और कुसंस्कारों के पशुओं को मन से बाहर करते हैं और फिर ध्यान के निरंतर अभ्यास से मन के स्थिर, शांत और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध आगे बोले, जब तक मन स्थिर, शांत और पवित्र नहीं हो जाता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आनंद, मन के शांत और पवित्र होने तक तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि साधना में निरंतरता और धैर्य का होना आवश्यक है। जब ध्यान की गहराई में उतरकर तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर, शांत और पवित्र होकर समाधिस्थ हो जाएगा तब तुम्हें स्वतः ही आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी। आनंद को साधना का यह मर्म समझ आ गया। वे तथागत के कहे अनुसार साधना पथ पर चल पड़े।